मंत्रपाठः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। न्याय दर्शन की 25वीं कक्षा है। प्रथम अध्याय के प्रथम आहनिक के 29वें सूत्र को लेकर के विचार चल रहा है। प्रसंग है सिद्धांत का। 4 प्रकार के सिद्धांत बताए हैं: सर्वतंत्र सिद्धांत, प्रतितंत्र सिद्धांत, अधिकरण सिद्धांत और अभ्युपगम सिद्धांत। प्रसंग चल रहा है प्रतितंत्र सिद्धांत का। समान तंत्र में वो बात स्वीकार किया जाता है, उस बात को लेकर के कोई ऐसा मत है जो उसके समान शास्त्र में उस बात को स्वीकार किया जाता है। दूसरे शास्त्र में जो असमान शास्त्र है उसमें उस बात को स्वीकार उस रूप में नहीं किया जाता। शब्दों में अंतर याद रखना। असमान शास्त्र में उस बात को स्वीकार नहीं किया जाता, ये एक वाक्य है। दूसरा वाक्य मैं बोलता हूं, असमान शास्त्र में उस बात को उस रूप में नहीं स्वीकार किया जाता है। दोनों में बहुत अंतर है। ये अंतर समझ में आ गए ना आप लोगों को? तो यहां एक उदाहरण दिया है, असत का आत्मलाभ नहीं होता, असत से सत नहीं हो सकता और सत से असत नहीं हो सकता। अगली बात कहिए, आत्माएं सब एक समान है। शरीर, इंद्रिय, मन ये सब एक दूसरे से विशेष हैं क्योंकि इनके कारण भी विशेष होते हैं। ये सांख्य योग का, सांख्या नाम का मतलब है सांख्य योग का सिद्धांत हुआ। अब आगे बढ़िए। अब असमान शास्त्र वाले क्या मानते हैं? ये तो समान शास्त्र वालों के सिद्धांत को रख दिया। अब असमान शास्त्र वालों के सिद्धांत को रखते हैं। पुरुष कर्मादि निमित्तो भूत सर्गः, पुरुष के कर्मों के कारण से भूतों की सृष्टि होती है। पुरुष कर्मादि निमित्तो भूत सर्गः। पुरुष का मतलब मनुष्य, मनुष्य के कर्म आदि के कारण से भूत सर्गः, भूतों का सर्ग, सृजन, सृष्टि होती है। यानी पुरुष के कर्मों के कारण से सृष्टि की उत्पत्ति या भूतों की उत्पत्ति होती है। अगली बात, कर्म हेतवो दोषाः प्रवृत्तिश्च। कर्म हेतवः दोषाः, कर्मों के कारण से दोष उत्पन्न होते हैं। और प्रवृत्तिश्च, पाप और पुण्य बनते हैं। प्रवृत्ति शब्द से पाप पुण्य लिया था ना पीछे। तो कहते हैं कर्मों के कारण से दोष उत्पन्न होते हैं और कर्मों के कारण से पाप और पुण्य बनते हैं। स्पष्ट हो गया? अगली बात, स्वगुण विशिष्टाश्चेतना, अपने अपने विशेष गुणों के कारण से चेतन जो है अलग अलग है।
स्पष्ट हो रहा है? स्वगुण विशिष्टाश चेतना, अपने अपने विशेष गुणों के कारण से चेतन जो है ये अलग अलग है। आप और मैं एक जैसे हैं क्या? मेरी रुचियां अलग है, मेरी प्रवृत्तियां अलग है, मेरा सोच अलग है और आपका अलग है। कहाँ लिखा है? दूसरे लोग नहीं बोलेंगे ना। तो आप प्रसंग में चल रहे हैं या प्रसंग से हट करके चल रहे हैं? आप प्रसंग में चल रहे हैं, प्रसंग से हट करके चल रहे हैं? हाँ, तो वो किसका सिद्धांत हुआ? समान तंत्र का सिद्धांत हुआ है। अब हम प्रतितंत्र सिद्धांत, दूसरे शास्त्र का सिद्धांत बता रहे हैं ना। नहीं पकड़ में आ रहा है ना आपको? क्योंकि आप रास्ते से जब, पटरी से जब उतरता है ना व्यक्ति, ये स्थिति होती है। ये आप सब लोगों को समझना है। अब पटरी में नहीं है, यानी रास्ते से भटक रहे हैं आप। हमारा चल रहा है सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत चल रहा है? प्रतितंत्र सिद्धांत। तो उसमें समान शास्त्रों का सिद्धांत अलग है और असमान शास्त्रों का सिद्धांत अलग है। तो दोनों में भेद दिखाना है ना। हमने पहले जो सिद्धांत सुना है और वहां सांख्य योग का सिद्धांत सुना है, उस सिद्धांत में तो सब आत्माएं समान है, एक जैसे हैं। अब हम आ रहे हैं न्याय वैशेषिक में, और न्याय वैशेषिक में आत्माएं सब अलग अलग हैं, क्योंकि आत्मा में राग द्वेष होते हैं। सांख्य योग में आत्मा में नहीं होते हैं, वह मन में होते हैं। उसका अलग सिद्धांत है, इसका अलग सिद्धांत है। तो अब यहां सब अपने अपने विशेष गुणों के कारण से चेतन अलग अलग है। स्वगुण विशिष्टाश चेतना, अपने अपने विशेष गुणों के कारण से युक्त है चेतन, अर्थात विशेष आते ही भिन्न हो गए ना। आप और मैं सब अलग अलग होंगे, गुणों के कारण से अलग अलग है हम लोग। स्पष्ट हो रहे हैं ना? कोई, अब यहीं पर आपको बताता हूं, कुछ ब्रह्मचारी तो व्याकरण पढ़ने वाले हैं और कुछ दर्शन पढ़ने वाले हैं। हा? तो दर्शन विद्या उनके पास है, किसी के पास व्याकरण विद्या है, तो अलग गुण हो गए ना दोनों के, अलग अलग ज्ञान हो गए ना। तो ये विशेषता है एक दूसरे से। यही तो कहना चाह रहे हैं यहां पर। न्याय वैशेषिक में अभी हम पीछे पढ़े ना कि आत्मा में ये संस्कार रहते हैं। पढ़ा ना आपने? ये संस्कार कहां रहते हैं? आत्मा में रहते हैं। ये किसका सिद्धांत है? न्याय वैशेषिक का सिद्धांत है। क्या सांख्य योग ऐसा मानता है? नहीं मानता है। वहां कहां मानता है? मन में रहता है, आत्मा में बिल्कुल नहीं रहता है। उनका अपना सिद्धांत है। जब उस सिद्धांत में देखेंगे सब आत्माएं एक जैसे हैं, और जब न्याय वैशेषिक में सब अलग अलग प्रकार के, हम लोग अपने अपने गुणों के कारण से हम सब अलग अलग हैं। तो उसमें इसमें क्या विरोध है? सर्वतंत्र सिद्धांत में कोई विरोध नहीं है, प्रतितंत्र सिद्धांत में तो विरोध रहेगा ना। इसलिए आप इधर की उधर में, उधर की इधर में मत घुलाओ मिलाओ, दोनों अलग अलग रखो। आप क्या समझ रहे हैं? आपको परेशानी क्यों? आप स्वरूप भेद देख रहे हैं, या स्वरूप भेद थोड़ा बताया जा रहा है। आप स्पष्ट हो रहा है आप लोगों को? आपको परेशानी जो हुई है वो स्वरूप में हुई है। आत्मा का जो स्वरूप है ना, उसकी चर्चा ही नहीं हो रही यहां पर। स्वरूप तो सर्वतंत्र सिद्धांत जब आएगा तो सब एक जैसे ही मानेंगे ना। लेकिन यहां गुण, नैमित्तिक गुणों को लेकर के बोला जा रहा है ना। आत्मा में स्वाभाविक गुण भी होते हैं और नैमित्तिक गुण भी होते हैं। ये सांख्य योग का मत नहीं है। स्वाभाविक गुण और नैमित्तिक गुण ये सांख्य योग नहीं मानता है, ये याद रखना। वह गुण ही नहीं मानता है, और तो और
वहां सांख्य योग में कोई गुण को ही नहीं मानता है। आपको समझ में आ रहा है? वहां केवल आत्मा एक तत्व, वहां दो चीज है ही नहीं है। वहां कोई गुण की चर्चा ही नहीं है। यहां गुण की चर्चा है। और जब यहां गुण की चर्चा, तो गुण दो प्रकार के होते हैं, एक उसके स्वाभाविक गुण है और एक नैमित्तिक गुण है। तो नैमित्तिक गुण किस में रहते हैं? आत्मा में रहते हैं। ये न्याय वैशेषिक का सिद्धांत है। तो जब नैमित्तिक गुण का मतलब ही है कि आपके अलग गुण होंगे, मेरे अलग गुण होंगे। स्पष्ट हो रहा है अब आप सब लोगों को? तो थोड़ा शास्त्र को इस तरह समझने का प्रयत्न करो, ऊपर ऊपर से मत चलो, उसके रहस्य को पकड़ो। ऐसा नहीं कि आप लोगों को नहीं पता, ये सबको पता है। तो जो पता है उसको आधार दो, बेस दो, उसको उसके फाइल्स बनाओ। आज की भाषा में मैं बताऊं, जो आपको पता है उसके फाइल बनाओ, अलग अलग विभाग बनाओ। तो जिस विभाग की जो बात है उसी विभाग में रखो, दूसरे विभाग में मत डालो उसको। स्पष्ट हो रहा है ना? अब पता लग गया आपको स्वगुण विशिष्टाश चेतना का अर्थ? अभी भी किसी को संशय है क्या? संशय हो तो पूछ सकते हो आप। आगे बढ़े? हाँ जी। नमस्ते स्वामी जी। इसमें जो सगुण विशिष्टास चेतना जो ये कह रहे हैं, तो मतलब इसको हम ऐसे समझें कि जिस आत्मा को कह रहे हैं कि मन बुद्धि के पूरे मिला जुला रूप को कहा जा रहा है? नहीं, कल्पना मत करो, सीधा जो सीधा सीधा अर्थ है वही ले लो। मन बुद्धि आदि को जोड़ना नहीं है, गुणों को देखना है, आत्मा के गुणों को देखना है। तो जब अपने अपने विशेष गुणों से युक्त चेतन है, तो इसका अर्थ यह है कि विशेष गुण आते ही आप में और मुझे में भेद होगा। ठीक है ना? और ये गुण कौन से गुण हैं? नैमित्तिक गुण है। अब नैमित्तिक गुण और स्वाभाविक गुण जैसे ही बोलेंगे ना, तो वो चाहे आप सत्यार्थ प्रकाश में पढ़ो या किसी और के कथन से, तो तुरंत आपको पकड़ना है प्रतितंत्र सिद्धांत की बात कर रहे हैं। ये स्पष्ट हो रहा है? ये प्रतितंत्र सिद्धांत की बात कर रहे हैं। और कोई गुण नहीं होता है, बस केवल आत्मा ही है। कोई गुण नहीं होता है। किम पुरुषस्य चैतन्यम, पुरुष एव चैतन्यम। तो समझ लेना प्रतितंत्र सिद्धांत है ये, नहीं प्रतितंत्र सिद्धांत है ये। यही तो समझना है आपको। तो इसलिए शास्त्र की बातों को हमें पकड़ना है, समझना है। और जो समन्वय ना करने के कारण से, न समझने के कारण से कई बार लड़ते हैं, जैसे आपने शास्त्रार्थों में अभी देखा होगा आपने। तो बातों को समझने का प्रयत्न करना है। हम इधर का उधर आकाश में पहुंच रहे हैं और कोई आकाश लड़ रहा है कि आकाश ऐसा होता है वो। अब पहले वो कौन सा सिद्धांत है? प्रतितंत्र सिद्धांत को लेकर चल रहे हो या सर्वतंत्र सिद्धांत को लेकर के चल रहे हो? एक कहने वाले ने प्रतितंत्र सिद्धांत को लेकर के कहा और खंडन करने वाले सर्वतंत्र सिद्धांत मान करके कर रहा है, तो कैसे तालमेल होगा? प्रतिज्ञाएं अलग अलग है दोनों की। तो चर्चा ऐसे नहीं हो सकती है। चर्चा उस रूप में हो सकती है। थोड़ा सा अपने आप को धैर्य रखते हुए समझने का प्रयत्न करना। पहले अपने आप को स्पष्ट करना है हम लोगों को। ऐसे एकदम ये क्या बोल रहा है? बोल रहा है, बोलने वाला अपने आप में उसका भी तो अस्तित्व है। जो बोल रहा है तो वो क्या बोलना चाहता है, उसका अपना क्या मनसा है, वो किस भाव से बोल रहा है, उनको अच्छी तरह हृदयंगम करना है हमको। तो शास्त्र में अब सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है, तो लिखा है, हम मना कब कर रहे हैं? क्या हम में से कोई भी, जितने भी शास्त्रार्थ करने वाले, क्या स्वामी दयानंद का खंडन कर सकते वो लोग? कोई नहीं करेंगे। सब उनको स्वीकार करते हैं, फिर भी लड़ रहे हैं आपस में, फिर भी विरोध दिखा रहे हैं एक दूसरे के। तो वही तो समझना है हमको। मतलब शास्त्र में लिखा है, हम मना कब कर रहे हैं? हम प्रमाण देते हैं शास्त्र में स्वामी जी ने लिखा है, हम मना कब कर रहे हैं? नहीं लिखा है, लिखा है, लेकिन वो जो लिखा हुआ वो बात किस दृष्टि से है,
सर्वतंत्र सिद्धांत के रूप में है, या प्रतितंत्र सिद्धांत के रूप में है, या अभ्युपगम सिद्धांत के रूप में है, या अधिकरण सिद्धांत के रूप में है। 4 प्रकार के सिद्धांत है। आपको ये निर्धारण करके बताना होगा जी ये जो स्वामी जी ने यहां लिखा है ये ऐसा सिद्धांत है, तब उस पर बात होगी। स्पष्ट हो रहा है आप लोगों को? तो अब यहां आपको परेशानी होगी ना। उधर तो आपने बताया है कि अभी तो बताया था कि सांख्या नाम निरतिशयाश्चेतना, चेतन जो है निरतिशय है, यानी कोई भेद नहीं है चेतनों में। और यहां सीधा सीधा स्पष्ट कर रहे हैं स्वगुण विशिष्टा चेतना, अपने अपने गुणों के कारण से विशिष्ट होते हैं चेतन, अर्थात एक दूसरे से भिन्न होते हैं। तो दोनों का सिद्धांत अलग अलग है यहां पर। इसी को तो प्रतितंत्र सिद्धांत कहते हैं। इसमें विरोध क्या है? विरोध तो शास्त्र की दृष्टि से है, क्योंकि उस शास्त्र में ऐसा हम किसी चीज को ऐसा मान करके चल रहे हैं, तो उसी शास्त्र में वो मान्यता है। उस शास्त्र से बाहर निकलेंगे तो वो मान्यता नहीं चलेगी। वो उसी शास्त्र की दृष्टि से उस मान्यता को हमको देखना है, और उस मान्यता को आप सब जगह देखना चाहते हो, ये गलत दृष्टि हो गई आपकी। उस मान्यता को उसी शास्त्र की दृष्टि से आपको देखना है। और हम लोग क्या करते हैं, उस मान्यता को सब जगह लागू करके देखने का प्रयत्न करते हैं, तो सर्वतंत्र सिद्धांत बन जाएगा ना। तो उसी शास्त्र की दृष्टि से हमको देखने, जैसे अभी बोला था ना आपको कल परसों कि गुण किसको कहते हैं जी, तो व्याकरण वाले तो बोलेंगे अदेंग गुण। वृद्धि किसको कहते हैं, वो कहेंगे वृद्धिरादेच, ठीक है ना। तो उनके गुण और वृद्धि अलग प्रकार के हैं। अब व्याकरण में ही गुण वृद्धि का अर्थ ये होंगे। अब उस गुण को लेकर गुण तो ये तो, अब आयुर्वेद वाला कहेंगे गुण ऐसे थोड़ा होता है, गुण तो ये होते हैं, पर उनके गुण अलग है, ठीक है ना। तो इस दृष्टिकोण से हम जब कोई भी शास्त्रकार कोई बात कहता है, वो बात किस सिद्धांत के आधार पर वो कह रहे हैं, उनके मनसा को पढ़ने का प्रयत्न करना है। वो क्लियर जब होगा, स्पष्ट हो जाएगा, हमें कोई परेशानी नहीं होगी। देखो जी ऋषि लोग, ये जो पौराणिक लोग या भाष्यकार लोग क्या बोलते हैं, अभी अभी मैं पढ़कर क्या है, इसी प्रसंग में एक भाष्यकार लिखता है ये भाष्यकार का प्रमाद है। भाष्यकार का मतलब है वात्स्यायन ऋषि का प्रमाद। ये अनेक जगह भाष्यकार प्रमाद करते हैं। ये लिखने वाला एक व्याख्याकार लिख रहा है ऋषि को, जैसा कि वो दूध का धुला हुआ है और वो बिल्कुल निर्दुष्ट है, और एक ऋषि के लिए लिख रहा है वो व्यक्ति। स्पष्ट हो रहा है ना आप लोगों को? तो कहने का अभिप्राय है हम समझ करके एक बार चलेंगे तो कभी भी कोई ऋषि एक दूसरे का विरोध नहीं करते हैं। इसका ये अर्थ नहीं है कि उनकी सारी मान्यताएं सबकी एक जैसी होती है, क्योंकि जब सिद्धांत अलग अलग प्रस्तुत किए जा रहे हैं तो अलग अलग होंगे। तो उसको हमें देखना है कि अगर कोई ऋषि कुछ अलग कह रहा है किसी ऋषि से, तो वो प्रतितंत्र सिद्धांत की दृष्टि से ही कह रहा है, ये मान करके हमें चलना है। मतलब वो जबरदस्ती चलना है ऐसा मैं नहीं कहना चाह रहा हूं, वो वास्तविकता ऐसा ही होती है। तो उसमें हमें कोई परेशानी नहीं होगी। हाँ, अगर वो जिंदा होते तो हम पूछते जी आप ये सर्वतंत्र सिद्धांत है आपका या प्रतितंत्र सिद्धांत है, तब वो बताते। अब वो तो है ही नहीं है, लेकिन हमको क्या मानना है, क्योंकि जब ऋषि है जिनके अंदर अहंकार तो ला नहीं सकते। आप थोड़ा सोच करके देखिएगा, जो मंत्र दृष्टा है, समाधिस्थ है, उसके अंदर अहंकार तो होता नहीं है। मैं उसकी बात नहीं मानूंगा, ये तो अहंकार वाला करेगा, वो तो ऋषि है। फिर भी उनसे अलग कह रहा है, इसका मतलब है वो सर्वतंत्र सिद्धांत की बात नहीं कर रहा है। स्पष्ट हो रहा है ना आप सबको? अब आगे बढ़ते हैं। तो यहां स्वगुण विशिष्टाश चेतना का अर्थ है कि सब आत्माएं अपने अपने विशेष गुणों के कारण से एक दूसरे से भिन्न हैं। असद उत्पद्यते, वहां कहा असद उत्पन्न नहीं होता, यहां कहा असद की उत्पत्ति होती है। असद उत्पद्यते,
और वहां जो है वो कभी नष्ट नहीं होता कहा, यहां कहा उत्पन्नम निरुद्धते, जो उत्पन्न होता है वो नष्ट भी होता है। इति योगानाम। अब यहां योग से आप योग दर्शन नहीं लेंगे तो आप समझ में नहीं आएगा। ये योग शब्द रूढ़ी नहीं है, ये योग शब्द यौगिक है। यहां योग का अर्थ रूढ़ी योग दर्शन नहीं ले सकते आप। यहां योग का अर्थ है युजिर योगे, ये लेंगे। युजिर योगे का मतलब है जोड़ने वाले सिद्धांत को मानने वाले। तो जोड़ने वाले सिद्धांत न्याय वैशेषिक है, वहां जोड़ने का सिद्धांत नहीं है। सांख्य योग में, सांख्य योग में जोड़ने का सिद्धांत नहीं है, वहां जुड़ते ही नहीं है। तो ये युजिर योग है, ये योगी करते हैं यहां पर। तो योग का मतलब है जुड़ना। युज धातु का अर्थ जो है जुड़ना होता है, संयुक्त होना होता है, संयोग होता है। तो सांख्य वैशेषिक में संयोग सिद्धांत यानी उत्पन्न होना, उत्पत्ति पदार्थों को लेकर के यहां पर बोला जा रहा है। न्याय वैशेषिक में यह जोड़ने की बात, जैसे गुण जुड़ते हैं, अलग होते हैं, गुण कम होते हैं, अधिक होते हैं, घटते हैं, बढ़ते हैं, ये सब जो है ये न्याय वैशेषिक के सिद्धांत में है। तो ये योगानाम का अर्थ है न्याय वैशेषिकों का सिद्धांत है, यानी जुड़ने वाले, योग होने वाले लोगों के सिद्धांत है। ये रूढ़ी अर्थ नहीं है यहां पर, यहां योगिक अर्थ है योग शब्द का। इसलिए पाठ भेद भी मिलता है। इति योगानाम के स्थान में इति वैशेषिकानाम, ऐसा भी पाठ भेद मिलता है यहां पर, जो लिखा हुआ है नीचे अपने आप। नीचे टिप्पणी में भी लिखा है वैशेषिकानाम इति केचित, ये पाठ भेद भी मिलता है। स्पष्ट हो गया जी? ये दोनों सिद्धांत एक दूसरे से विरुद्ध है, इसी को प्रतितंत्र सिद्धांत कहते हैं। विरुद्ध का मतलब क्या हम समझ रहे हैं? पति और पत्नी का विरोध है या गुरु शिष्य का विरोध है। इस विरोध का गलत अर्थ में विरोध नहीं है, यानी एक दृष्टि से कह रहा है, एक दूसरी दृष्टि से कह रहा है। दृष्टि भेद ही यहां विरोध है, दृष्टि भेद है यहां पर। दृष्टि समझते हैं ना, मतलब मैं जैसा देख रहा हूं, मैं ऐसा मान करके इसको इस रूप में देख रहा हूं, दूसरा वो दूसरे रूप में देख रहा है, इसको दृष्टि भेद कहते हैं। ठीक है जी? क्योंकि न्याय वैशेषिक का सिद्धांत है, देखो जी, आपको व्यवहार करना है तो आपको गुण गुणी, धर्म धर्मी मान करके व्यवहार करना है। ठीक है? तो उसके लिए आपको एक को दो बनाने हैं, एक वस्तु को दो बनाने हैं। एक का नाम गुणी रख देंगे, एक का नाम गुण रख देंगे, एक का नाम धर्मी रखेंगे, एक का नाम गुण रखेंगे। ऐसा एक वस्तु को दो भेद करके व्यवहार के लिए, समझने के लिए, समझाने के लिए न्याय वैशेषिक चलते हैं। ठीक है ना? अब सांख्य योग जो है एक को एक ही मान करके चलते हैं, मैं एक को दो नहीं मान करके चलते हैं, एक को एक ही के रूप में देखते हैं, उसमें विभाग ही नहीं करते हैं। दोनों ही सही है, दोनों में क्या विरोध है? केवल प्रस्तुतिकरण में विरोध है। वो ये नहीं कह रहे हैं एक को दो करेंगे तो ये दो चीजें हैं, एक ही है, लेकिन हम व्यवहार के लिए दो कर रहे हैं। व्यवहार करने के लिए, प्रयोजन की सिद्धि, वो बताते भी हैं। न्याय दर्शन में अपने पीछे भी पढ़ा होगा, ऐसा है तो दोष आएगा, तो आता है तो आने दो ना, प्रयोजन की तो सिद्धि हो रही है, बोला था ना? पढ़ा आपने? नहीं पढ़ा तो आगे पढ़ेंगे आप। न्याय दर्शनकार, भाष्यकार भी कहेंगे फिर तो इसमें दोष आएगा, आएगा तो आने दो ही दोष, दोष तो दोष रहेगा, रहने दो दोष को, प्रयोजन की सिद्धि हो रही है। दोष आएगा तब दोष माना जाता उसको, उससे प्रयोजन रुक जाता हो,
प्रयोजन की सिद्धि नहीं हो रही हो, ऐसा दोष नहीं रख सकते हम लोग, ये याद रखना। ये आपको आगे पता चलेगा, अभी नहीं पकड़ में आएगा आपको। जब वो प्रसंग आएगा तो आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। प्रयोजन का मतलब है भोग और अपवर्ग की सिद्धि जिससे होती हो, उसको हम स्वीकार करेंगे। उस प्रयोजन की सिद्धि में अगर कहीं आपको लगता है ऐसा मानने से तो सिद्धांत बिगड़ रहा है, तो बिगड़ने दो, ऐसा कहेंगे यहां पर। इसका यह मतलब नहीं है वो गलत है, वो अविद्या है और उसके कारण से हानि है। कोई हानि ही नहीं हो रही है उसको मानने से। तो आपको गलत लग रहा है तो होने दो, ये कहना चाह रहे हैं। मतलब सिद्धांततः वो गलत है ऐसा नहीं मानते हैं, आपको गलत लग रहा है तो लगने दो आपको। हमारा प्रयोजन तो सिद्ध हो रहा है, तो जो प्रयोजन को सिद्ध करता है वो गलत नहीं होता है। स्पष्ट हो रहा है आप लोगों को? तो आपको गलत लग रहा है तो होने दो, गलत लग रहा है ऐसा तो फिर ये तो गलत हो जाएगा जी। जैसे कोई कहता है ना सीमा तो होनी चाहिए, कहीं तो होगी सीमा, नहीं होती है जी। सीमा ना हो तो फिर कैसे मानेंगे जब हम स्टार्ट तो मानना पड़ेगा। अगर आपको ऐसा लगता है तो मान लेना, फिर अंत भी होगा। ठीक है, स्टार्टिंग मानोगे तो अंत भी होगा। अगर आप प्रारंभ तो कभी तो मानना पड़े, कभी तो प्रारंभ मानना पड़ेगा, तो मान लेना आप। अब मानते आपका सिद्धांत बिगड़ जाएगा, बिगड़ने दो। आपका बिगड़ रहा, हमारा कोई बिगड़ता नहीं है। हम प्रारंभ नहीं मानते, अंत भी नहीं मानते, तो भी हमारा प्रयोजन सिद्ध हो रहा है ना, हम मुक्ति में जाएंगे। और आपको समस्या आ रही है, आप तो यहीं भटकते रहोगे, हम यहीं भटकते रहोगे। कई लोग जो है ना बातें करते रहते हैं, करना नहीं है उनको। बातें करते रहते, करना तो है नहीं। करने की बातें तो हट जाएंगे, मोटी भाषा में कहूं तो खिसक जाएंगे वहां से, ठीक है ना। लेकिन वो बातें करने में अपने आप को ऐसा होगा तो ये होगा जी, होगा जी, मतलब सामने वाले की गलतियां ही सुनाएंगे, अपनी गलती नहीं देखेगा व्यक्ति। तो इस दृष्टिकोण से सिद्धांतों को यथार्थ रूप में समझना है। तो ये हो गए जी। आगे बढ़ते हैं जी। अधिकरण सिद्धांत किसको कहते हैं? यत् सिद्धौ अन्य प्रकरण सिद्धि ही सो अधिकरण सिद्धांतः। यत् सिद्धौ, जिस अर्थ की सिद्धि हो जाने पर अन्य प्रकरण सिद्ध, उसी से जुड़े हुए अन्य प्रकरणों की सिद्धि हो जाती है। जिस अर्थ की सिद्धि हो जाने पर उससे जुड़े हुए अन्य अर्थों की भी सिद्धि हो जाती है, सह अधिकरण सिद्धांतः, उसी को अधिकरण सिद्धांत कहते हैं। यत् सिद्धौ का मतलब है, यत् का अर्थ है जो कौन है? अर्थ। जो अर्थ सिद्ध हो जाता है, तो जिस अर्थ के सिद्ध हो जाने पर अन्य का मतलब है दूसरे अर्थ। कौन से अर्थ? हर कोई अर्थ नहीं, उस प्रकरण में आने वाले अर्थ, उस प्रसंग में आने वाले अर्थ भी सिद्धि, उनकी भी सिद्धि हो जाती है। सह, ऐसे सिद्धांत को अधिकरण सिद्धांत कहते हैं। स्पष्ट हो गया जी सूत्रार्थ? भाष्य देखिएगा। यस्य अर्थस्य सिद्धो अन्ये अर्था अनुषज्यन्ते, भाष्यकार ने स्पष्ट बोला है। कहते यस्य अर्थस्य सिद्धो, जिस अर्थ की सिद्धि हो जाने पर अन्य अर्था अनुषज्यन्ते, दूसरे अर्थ भी उसी के साथ जुड़ जाते हैं। अनुषज्यन्ते का मतलब है जुड़ जाते हैं। दूसरे अर्थ भी उस सिद्ध अर्थ के साथ जुड़ जाते हैं, अर्थात वो भी उसके साथ साथ सिद्ध हो जाते हैं। क्यों उसके साथ वो जुड़ जाते हैं और सिद्ध होते हैं? क्योंकि उसी प्रसंग में वो अर्थ है, उसी प्रसंग में वो अर्थ है। स्पष्ट हो रहा है? समझ में आया आपको? न तैर विनाशो अर्थ सिद्ध्यति, तो जो जुड़े हुए अर्थ हैं, वो जुड़े हुए अर्थों के बिना भी पहले वाला अर्थ सिद्ध नहीं हो सकता। इसलिए कहा
तैर विना सो अर्थ न सिद्ध्यति। वो जो जुड़े हुए हैं उनके बिना भी वो पहला वाला अर्थ भी सिद्ध नहीं होगा। ते अर्थ यद अधिष्ठाना, तो जो अर्थ है, जो बाकी जुड़े हुए अर्थ है, यद अधिष्ठाना, जिसके आश्रित रहते हैं, सो अधिकरण सिद्धांत, वो जो जिसके आश्रित रहते हैं वो अर्थ जो है, जिसके अंदर वो रह करके वो भी सिद्ध हो जाते हैं, तो उस आधार वाला अर्थ को अधिकरण सिद्धांत कहते हैं। स्पष्ट हो गए जी? अब उदाहरण दीजिएगा। यथा, अब उदाहरण दे रहे हैं। देह इंद्रिय व्यतिरिक्तो ज्ञाता। अब आत्मा को समझना है, ये आत्मा क्या चीज है? तो कहते हैं आत्मा वो चीज है जो शरीर से अलग होता है, इंद्रियों से अलग होता है। देह इंद्रिय व्यतिरिक्त, व्यतिरिक्त का मतलब है भिन्न, अलग। ज्ञाता जो है, ज्ञाता आत्मा शरीर से अलग है और इंद्रियों से अलग है। और कैसा है वो ज्ञाता? कहते हैं दर्शन स्पर्शनाभ्याम एकार्थ ग्रहणात्। वो ज्ञाता अलग है, कैसे सिद्ध हो रहा है? कैसे हम माने कि शरीर से वो अलग है ज्ञाता, इंद्रियों से भी अलग है वो? तो उसके लिए हेतु दिया है दर्शन स्पर्शनाभ्याम एकार्थ ग्रहणात्। दर्शन और स्पर्शन से उसी एक अर्थ ज्ञाता की सिद्धि होने से। पीछे आया क्या दर्शन स्पर्शन? नहीं आया? आया? हां आया है, ऐसा नहीं हो सकता नहीं आया। तो दर्शन स्पर्शनाभ्याम, तो दर्शन का अर्थ होता है देखना। किससे देखना? आंखों से देखना। और स्पर्शन का अर्थ है स्पर्श करना। ये प्रेत्य भाव के प्रसंग में आया है, आप भूल गए। हाँ उसमें भी आया है, कई जगह पर आया है। तो प्रेत्य भाव को समझाने के लिए भी कई बार आया है। तो जिसको मैंने आंखों से कल देखा था, जिसको मैंने कल आंखों से देखा था, अर्थात जिसको मैंने कल दर्शन किया था, आज उसी को अपने हाथ में स्पर्श करके अनुभव कर रहा हूं। कितना कोमल है ये। कल तो बस केवल आंखों से ही देखा था दूर से, ठीक है ना? आज मेरे को मिल गया, वो अपने हाथ में लिया, क्या कोमल है ये। तो जिसको कल मैंने आंखों से देखा था उसी को आज मैं स्पर्श कर रहा हूं। ये जो दो ज्ञान हैं, इन दोनों ज्ञानों को जोड़ने वाला कोई है, उसी को ज्ञाता कहते हैं। और वो शरीर से अलग है, क्योंकि शरीर ऐसा जोड़ नहीं सकता, इंद्रियां ऐसा जोड़ नहीं सकती, मन ऐसा जोड़ नहीं सकता, अहंकार ऐसा जोड़ नहीं सकता, महतत्व रूपी बुद्धि ऐसा जोड़ नहीं सकती। इन सबसे अलग जो है वही जोड़ सकता, उसी को ज्ञाता कहते हैं। अब ये जो ज्ञाता है ये यहां पर मुख्य है, मेन है, यही आधार है। अब इस ज्ञाता रूपी आधार से हम बाकी उसके साथ जुड़ी हुई सब चीजों को सिद्ध करते जाएंगे। अत्र अनुषंगिनो अर्थाः, अत्र इस आत्मा के साथ अनुषंगिना जुड़े हुए बहुत सारे अर्थ हैं। अत्र इस आत्मा के साथ अनुषंगिना, अनुषंगिना जुड़े हुए अर्थाः बहुत सारे अर्थ है। वो कौन है? इंद्रियां हैं। और वो इंद्रियां कैसी है? नानात्वम, अलग अलग इंद्रियां हैं, ऐसा सिद्ध अपने आप हो जाता है। आत्मा को समझने से अपने आप सिद्ध होता है इंद्रियां अलग अलग हैं, एक इंद्री नहीं। ये किससे सिद्ध हो रहे हैं? इंद्रियां अलग अलग है आत्मा की सिद्धि से। आत्मा की सिद्धि करने के कारण से इंद्रियां अलग अलग है, ऐसा सिद्ध हो रहा है। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को?
ये समझना होगा आपको, नहीं समझेंगे तो परेशान हो जाएंगे आगे जाकर के। स्पष्ट हो गया? समझा सकते हैं? हाँ, इंद्रियां अलग अलग है, ये पता लगेगा आपको। क्यों पता लगेगा? अर्थात इंद्रियां अलग अलग है, अपने आप सिद्ध हो रहे हैं। किसकी सिद्धि से? आत्मा की सिद्धि से। और आत्मा की सिद्धि में आपने क्या किया है? शरीर से अलग बता दिया आत्मा को, इंद्रियों से अलग बता दिया। हाँ, ऐसे और भी आएंगे, उनसे भी अलग बताएंगे। तो इंद्री जाता से अलग तो सिद्ध हुआ है, लेकिन वो एक है या अलग अलग, ये सिद्ध नहीं हुआ ना, पर हो रहा है, ये तो पकड़ना है आपको। दर्शन स्पर्शनाभ्याम, देखने वाली आंख अलग है और स्पर्श करने वाली जो त्वचा वो अलग है, इसलिए तो दो ज्ञान हो गए, और इन दोनों को करने वाले अलग अलग है, तो इंद्रियां अलग अलग सिद्ध नहीं हुई, अब हो गई ना। इसलिए कह रहे हैं एक आत्मा को सिद्ध करो तो आपको इंद्रियां अलग अलग है, एक इंद्रिय है नहीं, अलग अलग इंद्रियां, ये अपने आप सिद्ध हो जाते हैं, उसको अलग से सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। एक बात। दूसरी बात, नियत विषयानी इंद्रियाणी, इंद्रियां नियत विषय वाली है, ये भी अपने आप सिद्ध हो जाती है, इसको अलग से सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। किससे? आत्मा की सिद्धि से। ये भी बात पकड़ में आ गई आप लोगों को। अगली बात, स्व विषय ग्रहण लिंगानी, ये इंद्रियां जो है अपने अपने विषय को ही ग्रहण करती हैं, दूसरे के विषय को ग्रहण नहीं करती हैं, ये भी अपने आप सिद्ध हो जाता है। स्पष्ट हो गया? अगली बात, ज्ञातुर ज्ञान साधनानी, ज्ञाता आत्मा के ज्ञान के ये साधन हैं, ये भी अपने आप सिद्ध हो जाते हैं। इतना ही नहीं, देखिए और कितनी बातें सिद्ध कर रहे हैं। गंधादि गुण व्यतिरिक्तम द्रव्यम, गंधादि गुणों से बिल्कुल अलग द्रव्य है, हा? और गुणाधिकरणम, वो द्रव्य गुण का आधार है, ये भी अपने आप सिद्ध हो जाता है। और एक बात है, अनियत विषयाश्चेतना, चेतन अनिश्चित विषय वाले हैं, नियत विषय वाले नहीं हैं, ये भी सिद्ध हो जाता है। जैसे इंद्रियां नियत विषय वाली है, लेकिन चेतन कैसे हैं? ये अनियत विषय वाले हैं। ये बात समझ में आ गई आपको? नहीं आई? और किनको समझ में नहीं आई? आपको भी नहीं आई, और किसी को? आपको भी नहीं आई। आपको आ गई क्या? हाँ, बताइए माइक से, देखते क्या समझ में आया। जो अनियत विषय वाली है, हाँ, ये जो चेतन है, चेतन आत्मा है, हाँ, वो अनियत विषय वाले कैसे सिद्ध होता है? यही तो पूछ रहा हूं मैं, यही पूछ रहा हूं, वो कैसे अनियत विषय वाले? चेतन होने से। नहीं, आप नहीं समझ पाए फिर। और आपको समझ में आया? नहीं आया शायद। आपको तो समझ में आया? हाँ, आपको समझ में। माता जी, आपको समझ में आया? आ गया? अच्छा। और आपको नहीं समझ में आया? आपको? तो आप लोग, कुछ लोग बोलते क्यों नहीं है फिर? आपको बोलना है ना। हाँ, तो एक दो लोगों को ही समझ में आया। देखिएगा, इंद्रियां नियत विषय वाली है, ये समझ में आता है। इसका मतलब क्या होता है? पहले ये मतलब आपको समझ में आएगा तो ये भी समझ में आएगा। अब जिनसे पूछूंगा वो बताएंगे ना। अब आपको समझ में आ गया, आपको भी समझ में आएगा। इंद्रियों को समझ में आ गया ना। तो जब इंद्रियों का समझ में आया तो चेतन को समझने में क्या दिक्कत आ रही है? चेतन जो है वो अनियत विषय वाला है। हाँ, मतलब उसका कोई मैं यही ग्रहण करूंगा ऐसा थोड़ा है। वो रूप को भी ग्रहण करता है, वो स्पर्श को भी ग्रहण करता है। हाँ, वो एक बार भी ग्रहण कर सकता, दोनों को भी ग्रहण कर सकता, तीनों को। उसके लिए नियत नहीं है, वो अनियत है। स्पष्ट हो गया? वो
जो कहना चाह रहे उस बात को पकड़िएगा, अपनी ओर से कुछ मत जोड़िएगा। नियत विषय का मतलब है आंख केवल रूप को ग्रहण करता है, यह करती है, लेकिन आत्मा केवल रूप को ग्रहण नहीं करता, वो दूसरे को भी ग्रहण करता, तो नियत नहीं हुआ ना। इसी को अनियत विषय चेतना कहा है। इति पूर्वार्थ सिद्धौ एते अर्था सिद्ध्यन्ति। इस प्रकार से जो पूर्व वाला अर्थ जाता है, पहले उसको सिद्ध करने पर एते अर्था, बाद में बताए हुए समस्त अर्थ सिद्ध होते हैं, क्योंकि जाता की सिद्धि हो गई। और वो जाता जो है इन सब में मुख्य है, अर्थात वो आधार है। तो जो आधार होता है वही अधिकरण बनता है सबका। और एक बात, न तैर्विना सो अर्था संभवती थी, और इन सब जुड़े हुए अर्थों के बिना भी आत्मा की सिद्धि नहीं कर सकते। आत्मा की सिद्धि भी इनके कारण से हम कर पा रहे हैं, यह भी समझना। दोनों प्रकार से हैं। आत्मा की सिद्धि हो जाए तो ये सब अपने आप सिद्ध हो जाएंगे। फिर कहा है ये आत्मा की जो सिद्धि आप कर रहे हो, ये सिद्धि भी उनके कारण से कर रहे हो। स्पष्ट हो गए ना? आज आप आत्मा को समझ इसलिए पा रहे हैं ना, क्योंकि आप शरीर को देख रहे हो, इंद्रियों को देख रहे हो, मन को देख रहे हो, बुद्धि को देख रहे हो, अहंकार को देख रहे हो। इनके कारण से तो आत्मा समझ में आ रही है आपको। यही कहना चाह रहे हैं, न तैर्विना सो अर्था संभवती इति। इन सब पदार्थों के बिना उस अर्थ का, या वो अर्थ जो जाता रूपी अर्थ है, वो भी संभव नहीं है, उसको भी हम सिद्ध नहीं कर सकते। ये बात कही है। जी ओम। इसमें एक पंक्ति गंधादि गुण व्यतिरिक्तम द्रव्यम, ये कैसे सिद्ध होता है? हाँ, क्योंकि यहां पर इंद्रियां जो है अपने अपने विषयों को ग्रहण करती हैं, यानी रूप को, रस को, गंध को, स्पर्श को, इनको अलग करके देख रहे हैं हम लोग। ठीक है ना? तो इसका मतलब है ये इनको गुण मान रहे हैं। तो गुण मान रहे हैं तो गुण से अलग कोई द्रव्य भी होता है, यानी गुण से अलग कोई और चीज होती है, और उसको द्रव्य कहते हैं लोक में। तो इस तरह का गुण और गुणी अलग अलग भी सिद्ध हो रहे हैं इससे, इस रूप में। स्पष्ट हो गया जी? तो ये अधिकरण सिद्धांत स्पष्ट हो गया आप लोगों को। एक को सिद्ध करने से उसके साथ जुड़े हुए जो जो हैं वो अपने आप सिद्ध हो जाते हैं। उनको सिद्ध करने के लिए अलग मेहनत करना नहीं पड़ता। इसलिए अब मैं अपनी बात करता हूं आपको। इंद्रियों को अपने नियंत्रण में रखना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करो? अधिकरण सिद्धांत अपना लो। उसके लिए अधिकरण सिद्धांत अपना लो, जिसके अधिकरण से, जिसके आधार से जो सब उछल रहे हैं उसको पकड़ो। उसको पकड़ने से वो उछलने वाले अपने आप उछलना बंद कर देंगे। ठीक है ना? तो इसलिए उसने प्रत्याहार की कल्पना की है। योग ने प्रत्याहार की इसलिए कल्पना की है क्योंकि ये जो इंद्रियां हैं ना, ये ऐसी हैं, ये बिच्छुओं की तरह हैं। ये बिच्छुओं की तरह हैं, एक को पकड़ो तो दूसरे इधर उधर भागते जा रहे हैं। ठीक है ना? मतलब भागते जा रहे हैं, एक पकड़ में है तो दूसरा नहीं आ रहा, दूसरा पकड़ में है तो पहले वाला नहीं आ रहा है, पहले वाले दूसरे वाले को पकड़ो तो तीसरा वाला नहीं आ रहा है। ऐसा ही चल रहा है हमारे जीवन में। तो इस चीज को रोकना चाहते हैं तो प्रत्याहार करो। प्रत्याहार में यही होता है, इन सबको चलाने वाले को पकड़ा जाता है और वो है मन। उसके नियंत्रण करने पर अपने आप इंद्रियां नियंत्रित हो जाती है। स्व विषय असंप्रमोश, स्व विषय असंप्रयोगे, चित्त स्वरूपानुकार इव इंद्रियाणाम प्रत्याहार, ये वाली बात है। ठीक है? अब अभ्युपगम सिद्धांत किसे कहते हैं? अपरीक्षित अभ्युपगमात् तद विशेष परीक्षणम
अभ्युपगम सिद्धांत। तो अभ्युपगम सिद्धांत किसको कहते हैं? तो कहा अपरीक्षित अभ्युपगमात, जो परीक्षित नहीं है, जिसको सिद्ध नहीं किया गया है। कोई अपने पक्ष को रखता है, कोई भी अपने पक्ष को रखता है, अब वो पक्ष अभी सिद्ध नहीं है, तो असिद्ध अपरीक्षित अर्थ को स्वीकार किया जाने से, अपरीक्षित अर्थ को, असिद्ध अर्थ को स्वीकार किया जाने से, क्यों स्वीकार किया जा रहा है? तद विशेष परीक्षणम, ताकि उसकी विशेष परीक्षा कर सके। मतलब जो सिद्धांत सामने वाले रख रहा है उसको हम स्वीकार कर रहे हैं, इसलिए स्वीकार कर रहे हैं क्योंकि उसकी परीक्षा कर सके। याद रखना, पहले भी मैंने आप लोगों को बोला था, बिना स्वीकार किए हम परीक्षा में प्रवृत्ति नहीं होंगे। जी आप दुनिया में नहीं देखते, जी आप मेरी बात सुनिए, मैं नहीं सुनूंगा आपका, हम सुनते ही नहीं उनका। कुछ ऐसे लोग होते हैं ना, अपनी बात कहते हैं, हम नहीं सुनेंगे, हम सुनते ही नहीं है। जब हम सुनते ही नहीं है, मतलब उसके बात को हम स्वीकार ही नहीं कर रहे, तो अब उस पर विचार करने का प्रश्न ही नहीं है। परीक्षा, आप जो ऐसा कह रहे हैं तो इसमें क्या प्रमाण है, ये उचित है अनुचित है, इसमें जाना ही नहीं हमको, हम पहले से स्वीकार किया ही नहीं। ठीक है ना? तो ऐसे भी हम लोक में करते ही हैं, और ऐसा तो करते ही हैं। अच्छा, आप ऐसा कह रहे हैं, हाँ अच्छा मान लेता हूं आप ऐसा करते हैं, तो इसमें ये आपत्ति आ रही, इसमें ये आपत्ति आ रही, इसमें ये आपत्ति आ रही है, इसलिए आपकी बात मैं कैसे मान, इसलिए मान नहीं सकता क्योंकि ये प्रमाणों से विरुद्ध आ रहा है। ये परीक्षा करते हुए हम चल रहे हैं, तो परीक्षा के लिए उसकी बात को पहले हम स्वीकार कर रहे हैं, और वो स्वीकार केवल परीक्षा मात्र के लिए है। और परीक्षा में अगर वो सही ठहरता है तो हम स्वीकार करेंगे, आगे में कोई आपत्ति नहीं है, और परीक्षा में वो सफल नहीं होता है तो हम अस्वीकार करेंगे। तो जो परीक्षा करने मात्र के लिए जो स्वीकार किया जाता है, ऐसी बात को अभ्युपगम सिद्धांत कहते हैं। तो कह रहे हैं अपरीक्षित अभ्युपगमात, अपरीक्षित को स्वीकार कर लेने से। क्यों स्वीकार किया जा रहा है? तद विशेष परीक्षणम, उसकी विशेष परीक्षा करना है, इसलिए ऐसे स्वीकार करने को अभ्युपगम सिद्धांत कहते हैं। यत्र किंचिद अर्थजातम अपरीक्षितम, जहां कहीं कुछ अर्थ समुदाय हैं वो अपरीक्षितम, जिनकी अभी परीक्षा नहीं हुई है, ऐसे अपरीक्षित अर्थ समूह को परीक्षा के लिए अभ्युपगम्यते, स्वीकार किया जाता है। स्पष्ट हो गया? अब उदाहरण दे रहे हैं। किसी ने कहा है अस्ति शब्दः द्रव्यम, शब्द है पर वो द्रव्य है, ऐसा कह रहा है। अस्ति शब्दः, शब्द है और वो कैसा है जी? द्रव्यम, वो द्रव्य है। अलग वो ये मान करके चल रहा है शब्द है लेकिन वो है द्रव्य, यानी शब्द को द्रव्य मान करके वो चल रहा है। अब उस शब्द रूपी द्रव्य को आगे, वो शब्द रूपी द्रव्य नित्य है या अनित्य है, अब उसकी चर्चा करने लग रहा है। सतु, वह जो शब्द रूपी द्रव्य है, नित्यम, कॉमा को हटा दो, अथ अनित्य, अनित्यम, अनित्य इति। सतु, वो जो शब्द रूपी द्रव्य है वो नित्य है, अथ अनित्य इति, अथवा वो अनित्य है। तो वो क्या मान के चल रहा है? शब्द द्रव्य है, ऐसा मान करके चल रहा है। द्रव्यस्य सतो नित्यता अनित्यता वा तद विशेष परीक्षते। द्रव्य होता हुआ वो शब्द नित्य है या अनित्य है, तद विशेषा परीक्षते, उसकी विशेषताओं को लेकर के अब परीक्षा की जाती है। तो अपनी बात रखने वाले ने ये कहा कि देखो जी, मैं तो शब्द को नित्य मानता, शब्द को द्रव्य मानता हूं, पर वो द्रव्य रूपी शब्द नित्य अनित्य है, इसकी परीक्षा करनी है।
ठीक है। तो सो अभ्युपगम सिद्धांत। अच्छा, अगर आप शब्द को द्रव्य मानते हैं, मान लेते हैं, अब उसका नित्य है अनित्य है उसकी परीक्षा करेंगे, उससे पता लग जाएगा आगे चल करके। परीक्षा करते करते शब्द द्रव्य है या गुण है या कर्म है, क्या है वो बाद में पता लगेगा, लेकिन उसके लिए हम स्वीकार कर रहे हैं सामने वाले की। स्पष्ट हो गया जी। और जो स्वीकार करने वाला है ना, याद रखना, वो स्वीकार करने वाले को पता है पहले से, हाँ ये जो बोल रहा है ये गलत बात कह रहा है, चले इसकी बात रखते हैं, इसकी परीक्षा करके इसको सही रास्ते पे लाएंगे। ऐसे नहीं मानने वाला, नहीं आप गलत बोल रहे हो ऐसा कहेंगे तो वो कैसे मानेगा, उसका अहंकार। हम लोग कई बार व्यवहार करना नहीं जानते हैं ना, तो सामने वाले के अहंकार को हम चोट पहुंचाते रहते हैं, ठीक है ना। तो उसको आपको अस्वीकार करना है, मना करना है, तो उसके बहुत सारे तरीके होते हैं। उन तरीकों में एक तरीका बहुत महत्वपूर्ण अभ्युपगम सिद्धांत है। इस सिद्धांत के आधार से उसकी बात को मान करके, उसमें दोषों को दिखा करके, उसी के मुंह से उसको छुड़वाना होता है। स्पष्ट हो रहा है ना, इसी का नाम अभ्युपगम सिद्धांत है। और जो हम स्वीकार कर रहे हैं, हम स्वीकार करके आगे जाकर के उसकी बात को गलत सिद्ध करेंगे। तो हम जो स्वीकार कर रहे हैं, ऐसा क्यों मान करके स्वीकार कर रहे हैं, तो बता रहे स्वबुद्धि अतिशय चिक्यापेशया, अपनी बुद्धि को उत्कृष्ट दिखाने के लिए, अर्थात अपनी, यहां उत्कृष्टता का मतलब है वो अहंकार वाली उत्कृष्टता नहीं है, यहां उत्कृष्टता है सत्य। अपनी बुद्धि को अतिशय अर्थात सत्य से युक्त दिखाने के लिए, और परबुद्धि अवज्ञानाच्च, और दूसरे की बुद्धि को असत्य से युक्त दिखाने के लिए ये अभ्युपगम सिद्धांत प्रवृत्त होता है। स्पष्ट हो गया जी। आगे बढ़े। हाँ जी। इसमें जो आगे बात चर्चा करेंगे उसमें अभ्युपगम से द्रव्य नहीं, शब्द को द्रव्य के रूप में स्वीकार करना, यही अभ्युपगम है। हाँ, द्रव्य उसने बोला तो हमने द्रव्य स्वीकार किया। हाँ, फिर आगे भले ही खंडन करें, आगे तो खंडन करेंगे ना, आगे तो खंडन कर ही देंगे प्रमाणों से, तो उसको समझ में आएगा। वैसे नहीं मानता है ना, आप कोई आदमी जब मानता नहीं है तो उसको बिल्कुल ऐसा प्रमाण दिखा देंगे तो फिर वो जैसे आप चोरी करते हो, नहीं जी बिल्कुल मैं नहीं करती हूं, नहीं जी आप करते हो, नहीं जी बिल्कुल नहीं करती हूं। अब मान ही नहीं रहे सामने वाले, तो क्या करेंगे, तो क्या करोगे, चोरी करते हो पकड़ लेना। अब वो बचेंगे क्या, तब मानना पड़ेगा ना, ये तब भी नहीं दाएं बाएं होंगे। मतलब जिसको आप बोलते हो ना रंगे हाथों से पकड़ लेना, तो जब सामने वाला मान ही नहीं रहा है कि मैं चोरी करता हूं, अब वो उसका उपाय क्या है, अच्छा ठीक है जी आपकी बात मान लेता हूं, अब मान करके फिर उसको प्रमाणों से सिद्ध करूंगा मैं, देखो ये कर रहे हो ना, यही तो चोरी है, उसको मनवाएंगे। हाँ समझ में आ गया आपको, ये है अभ्युपगम सिद्धांत। आगे बढ़े अगली बात। तो ये सिद्धांत की चर्चा हो गई जी, तो एक बार दोहरा लीजिएगा, प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, यहां तक हमने विचार किया है 16 पदार्थों में। अब आया है अवयव, और इस शास्त्र का मुख्य विषय है, इसलिए कह रहे हैं न्याय प्रकरणम, ये न्याय प्रकरण है। अथ अवयवाः, अब अवयवों की चर्चा करते हैं। अवयव क्या है, तो कह रहे हैं प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमनानि अवयवाः। क्योंकि निगमन जो है, अंतिम शब्द जो है, ये नपुंसक लिंग में है, इसलिए निगमनानि, जो शब्द अंत में होता है उसके अनुसार विभक्ति हुआ करती है। हाँ, ये सब व्याकरण आ जाता है यहां पर बीच में, ये बोलने लगे व्याकरण, इसका नियम बता रहे हैं, धीरे से बोल दिया वो मैंने समझ लिया, ठीक है।
तो कह रहे हैं प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय निगमनानि अवयवाः, ये अवयव हैं। और कितने बताए? 5। अब प्रश्नकर्ता कहता है आप 5 अवयव कह रहे हो न्याय के, न्याय के तो 5 नहीं होते, कितने होते हैं जी? न्याय के 10 अवयव होते हैं। ये कौन से भला वो बाकी 5 गिना रहे? 10 अवयवान एके नैयायिका वाक्ये संचक्षते। एके नैयायिका, कुछ न्याय को मानने वाले कुछ नैयायिक लोग 10 अवयवान, 10 अवयवों को वाक्य, न्याय रूपी वाक्य में संचक्षते, मन्यन्ते, मानते हैं। स्पष्ट हो गया जी? तो एके नैयायिका, कुछ नैयायिक लोग, न्याय को मानने वाले लोग 10 अवयवान, 10 अवयवों को वाक्य, न्याय वाक्य में संचक्षते, मानते हैं। वो कौन से हैं? जो बाकी 5 तो बता दिया था सूत्रकार ने, और बाकी जो 5 कौन से हैं जिनको मिलाने से 10 बनते हैं, तो उनके नाम गिना रहे हैं। एक का नाम जिज्ञासा है, दूसरे का नाम संशय है, तीसरे का नाम शक्य प्राप्ति है, चौथे का नाम प्रयोजन है, और 5वें का नाम संशय व्युदास है। तो जिज्ञासा, संशय, शक्य प्राप्ति ही, प्रयोजनम, संशय व्युदासः इति ते कस्मान् न उच्यन्ते इति। प्रश्नकर्ता का प्रश्न है, जब ये भी वाक्य के 5 और अवयव है, इनको क्यों आप नहीं ले रहे हो इस वाक्य में, न्याय वाक्य में? इन बाकी 5 को क्यों नहीं ले रहे हो? आपने तो 5 ही बोला है, जबकि 10 अवयव होते हैं। ये प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। प्रश्न स्पष्ट हो गए जी? अब इसका समाधान करेंगे, और समाधान भी इन 5 अवयवों को जो उसने रखा है, इनकी परिभाषा करते हुए ये अवयव बनते हैं या नहीं बनते, ये समझाएंगे। स्पष्ट हो गया? अब उसने पहला अवयव बताया जिज्ञासा। आखिर ये जिज्ञासा होती क्या है, जिज्ञासा का मतलब क्या है? तो बता रहे हैं, तत्र, इन 5 अवयवों में से जो जिज्ञासा है, ये जिज्ञासा वो होती है अप्रतीयमाने अर्थे, न जानी गई अर्थ को जानने के लिए या जानने में, ये जानने के विषय में। अप्रतीयमान का मतलब है अज्ञात, अज्ञात अर्थ को जानने के लिए। प्रत्यार्थस्य प्रवर्तिका, प्रत्यय कहते हैं ज्ञान, ज्ञान करने के लिए वो प्रवर्तिका, प्रवृत्त होती है। प्रत्यार्थस्य, प्रत्यार्थ को यानी ज्ञान करने के लिए, ये ज्ञान करने के अर्थ को लेकर के प्रवर्तिका, वो प्रवृत्त होती है। कौन? जिज्ञासा। अज्ञात अर्थ को जानने के लिए जो प्रवृत्त होती है, उसको जिज्ञासा कहते हैं। प्रत्यार्थस्य का मतलब है, प्रत्यय कहते हैं ज्ञान, जानने के लिए। स्पष्ट हो गया ये? तो अज्ञात अर्थ को जानने के लिए जो प्रवृत्त होती है, उसी को जिज्ञासा कहते हैं। अप्रतीयमानम अर्थम कस्मात् जिज्ञासते, अज्ञात अर्थ को किस लिए आप जानना चाहते हैं? अप्रतीयमानम अर्थम, अज्ञात अर्थ को कस्मात् जिज्ञासते, किस लिए आप जिज्ञासा कर रहे हो, अर्थात किस लिए आप जानना चाहते हैं? अज्ञात अर्थ को क्यों जानना चाहते हैं? अगर कोई आपसे पूछे, इस वस्तु को मैं जानता नहीं इसलिए जानना चाहता हूं, तो हम कहेंगे आपसे क्यों जानना चाहते हो आप, क्या जरूरत है आपको जानने की? इसलिए अज्ञात अर्थ को जानने की क्यों जिज्ञासा हो रही है आपको? तो उसका समाधान कर रहे हैं, इसलिए मैं जानना चाहता हूं, तम तत्वतो ज्ञातम हास्यामि वा उपादास्ये वा उपेक्षिष्ये वा इति। वो कहते हैं मैं अज्ञात अर्थ को इसलिए जानना चाहता हूं ताकि तम तत्वता ज्ञातम स्यात्, उसको मैं यथार्थ रूप से जान सकूं, उसकी वास्तविकता को जान सकूं, ताकि
उपधास्यामि, यदि वो दुखदाई है तो छोड़ दूंगा उसको, अगर वो सुखदाई है तो उपादास्य, उसको ग्रहण करूंगा, और यदि वो न छोड़ने योग्य है और न ग्रहण करने योग्य है तो उपेक्षिष्य, मैं उसकी उपेक्षा करूंगा। इसलिए अज्ञात अर्थ को जानने की जिज्ञासा होती है और होनी चाहिए, नहीं तो हम अपने प्रयोजन को सिद्ध नहीं करेंगे। अब मेरी ओर देखिए थोड़ा, हम लोगों में से बहुत सारे लोग, नहीं ये मेरे मतलब का नहीं, पहले जाना ही नहीं, समझा ही नहीं, उसके यथार्थता को पहचाना ही नहीं है, उससे पहले ही नहीं ये मेरे मतलब का नहीं है, पहले से ही उसको हटाते हैं। ये इसी के कारण से हम प्रगति से रुक जाते हैं, आगे बढ़ने से रुक जाते हैं। हमें जीवन में जब किसी भी विषय के विशेषज्ञ जब हमारे सामने खड़े होते हैं ना, उनको देख करके हाँ कमाल है, काश मैं भी ऐसा होता तो, अरे होंगे क्यों नहीं, उसके लिए तो मेहनत करना पड़ता है और वो मेहनत हम करते नहीं है। स्पष्ट हो रहा है ना? तो इसलिए अज्ञात अर्थ जिसके बारे में हमको पता ही नहीं है, पहले उसको तत्व से जान लो, जान लिया तो यदि वो आपके लिए दुखदायी तो छोड़ दो ना, यदि वो सुखदायी तो अपना लो, ना तो उससे हमको सुख है ना दुख है तो उपेक्षा कर लेना। लेकिन जाने बिना ही उसको छोड़ना, ये भी अविद्या का एक बहुत बड़ा विषय है और इसी वजह से हमारी प्रगति बहुत विषयों में रुक जाती है। ठीक है, आगे बढ़िएगा। ता एता हान उपादान उपेक्षा बुद्धयः, और ये जो उस अज्ञात अर्थ को जानने से 3 प्रकार की बुद्धियां उत्पन्न होती है। कौन सी बुद्धियां हैं जी? हान उपादान उपेक्षा बुद्धया, त्याग करने की बुद्धि, ग्रहण करने की बुद्धि और उपेक्षा करने की बुद्धि, ये 3 प्रकार की बुद्धियां उत्पन्न होती हैं अज्ञात अर्थ को जान लेने से। तत्वज्ञानस्य अर्थः, और ये जो 3 बुद्धियां हैं ये तत्वज्ञान के फल हैं, तत्वज्ञान के प्रयोजन हैं। अगर कोई हमसे पूछे, आपसे पूछे कि तत्वज्ञान के क्या फल हैं, मतलब मैं तत्वज्ञान कर भी लूं उसका फल क्या है, उसके 3 फल हैं जी। क्योंकि तत्वज्ञान होने से हम दुख को त्याग करते हैं, तत्वज्ञान होने से हमें सुख वाली जो भी है, अपने प्रयोजन को सिद्ध करने वाले जो भी साधक है उन सबको अपनाते हैं। और कुछ ऐसे भी होते हैं दुनिया में जिनसे ना तो दुख हमको होगा ना सुख होगा, तो उससे हम उपेक्षित रखते हैं। तो ये 3 प्रकार की बुद्धियां जो है ये तत्वज्ञान के अर्थ है, प्रयोजन है। तदर्थम अयम जिज्ञासते, उस प्रयोजन के लिए जिज्ञासा होती है। कौन है जी यहां प्रयोजन? यहां प्रयोजन कौन है? हाँ, यही तो आपको पकड़ना है, बोलना नहीं, हाथ खड़ा करना होता है। हाँ जी, हाँ ये बुद्धियां, साथ में बुद्धि जोड़ो। हाँ, ये 3 प्रयोजन, ये तीनों प्रयोजन हैं और इन्हीं प्रयोजनों के लिए जिज्ञासा होती है, ये कहना चाह रहे। तदर्थम अयम जिज्ञासते, इन्हीं प्रयोजनों के लिए, यानी हान उपादान उपेक्षा बुद्धि रूपी जो प्रयोजन हैं, इन्हीं प्रयोजनों के लिए मनुष्य जो है जिज्ञासा करता है। सा खलु इयम असाधनम अर्थस्य इति, और वह यह जो जिज्ञासा है ये इस पंचावयव रूपी यानी ये जो अवयव वाक्य के लिए साधन नहीं बन सकता। स्पष्ट हो रहा है जी? जिज्ञासा अवयव का साधन नहीं बनेगा, वाक्य यानी पंचावय जो वाक्य है ना, न्याय वाक्य का यह साधन नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता है? क्योंकि जिज्ञासा किसी को सिद्ध नहीं करता। जिज्ञासा जो है, क्योंकि हमें वो अवयव चाहिए जो वाक्य को सिद्ध कर सके। जिज्ञासा जो है
वो वाक्य को सिद्ध नहीं कर रहा है, वो सहयोग जरूर करता है, सहायक है। सहायक तो कितने ही ले लो जी, हमें क्या आपत्ति है, लेकिन वो अवयव नहीं बन सकता, क्योंकि अवयव वो होता जो सिद्ध कर सके। इसलिए कहा सा कलु इयम असाधनम अर्थस्य, वह यह जो जिज्ञासा है ये अवयव का साधक नहीं बन सकता, असाधन है ये। स्पष्ट हो गया? इसलिए जिज्ञासा को अवयव के रूप में रख नहीं सकते जी, ये उत्तर दे दिया। पहले जिज्ञासा को समझाया, फिर उसका समाधान कर दिया क्यों इसको अवयव नहीं मान सकते। क्योंकि जिज्ञासा से जानने की इच्छा होती है, यथार्थता तक पहुंचने की इच्छा होती है, जिज्ञासा से अपने प्रयोजन तक पहुंच सकते हैं, लेकिन जिज्ञासा किसी बात को सिद्ध नहीं कर सकती। तत्वज्ञान तक पहुंचाने का सहायक तो है, पर सिद्ध नहीं कर सकती है। ठीक है जी। और दूसरे शब्दों में आपको बोल देता हूं, जो वाक्य में जो अवयव है ना, वो वास्तव में आपको अवयव दिखते हैं, किसी को वो अवयव के रूप में नहीं दिखते, वो प्रमाण के रूप में दिखते हैं। पीछे बताया था ना, ये जो 5 अवयव बताए हैं, ये 5 अवयव वैसे अवयव नहीं है, इन अवयवों में प्रमाण बसे हुए हैं। ठीक है ना? तो इसलिए वो अवयव बन करके उसको सिद्ध करते हैं। ये जिज्ञासा कोई प्रमाण नहीं है, जानने की इच्छा अपने आप में कोई प्रमाण थोड़ा है जिससे कि किसी को सिद्ध कर सके। इसलिए वो साधन नहीं बन सकता किसी की सिद्धि में, सहायक जरूर बन सकता है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। स्पष्ट हो गया अब आप लोगों को? अब कहते हैं जिज्ञासा अधिष्ठानम संशयश्च, और ये जो संशय को आप अवयव के रूप में प्रस्तुत किया है, ये संशय तो जिज्ञासा अधिष्ठानम संशय, जिज्ञासा का आधार है ये संशय। जो संशय है ना, उस संशय के कारण से तो जिज्ञासा होती है हमको। भाई कहीं संशय है तो उस संशय में जिज्ञासा उत्पन्न होती है। पहले संशय होता है, फिर उस संशय के कारण से अब संशय हो रहा है, तो अब क्या करोगे? जिज्ञासा करोगे, ताकि इसको जानूं और उस संशय को मिटाऊं। तो इसलिए कह रहे हैं जिज्ञासा अधिष्ठानम संशयश्च, ये जो संशय है ये जिज्ञासा का आधार है, उसी संशय से ही जिज्ञासा उत्पन्न होती है। और आखिर ये संशय होता क्या है? तो कहे व्याहत धर्मोपसंघातात तत्वज्ञाने प्रत्यासन्नः। वो कहते हैं संशय वो होता है व्याहत धर्मोपसंघात, व्याहत धर्म उपसंघातात, दो विरुद्ध धर्मों का संग्रह वहां पर होने से। उपसंघात का मतलब है संग्रह, इकट्ठे रहते ना दो विरुद्ध धर्म, दो विरुद्ध धर्म एक साथ रहने से तत्वज्ञाने प्रत्यासन्ना। और ये जो संशय है ये तत्वज्ञान के होने में बहुत सहयोग करता है, इसलिए तत्वज्ञान के निकट रहता है ये संशय। मतलब संशय जो है हमेशा तत्वज्ञान के पास रहता है, उसके इर्द गिर्द रहता है। स्पष्ट हो गई? याद रखना, पीछे भी बोला था, आगे भी बोलेंगे। और तत्वज्ञान किसको होता है जी? जो संशय उत्पन्न करके उसको जानने की चेष्टा करता है, उसको तत्वज्ञान होता है। और संशय ही नहीं है तत्वज्ञान नहीं हो पाता है। इसीलिए हम लोग आगे क्यों नहीं बढ़ पाते, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण दूसरा बता रहा हूं। पहले एक कारण बताया था, अब दूसरा कारण बता रहा हूं। आगे ना बढ़ने के पीछे हम बहुत सारी बातों को मान लेते हैं किसी के कहने पर। मानना चाहिए, इसमें निषेध नहीं कर रहा हूं, लेकिन केवल किसी के कहने पर मान लेने से याद रखना वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि उसने संशय मिटाया नहीं है। उसने संशय मिटाया नहीं है, इसलिए किसी के कहने से मान लेता है और बाद में जाकर के वो संशय में पड़ जाता है उन्हीं मानी हुई चीजों में।
आगे जाकर के वो संशय पैदा कर लेता है उसमें, और ना घर का रहता है और ना घाट का रहता है, बीच में लटक करके चलता रहता है बेचारा। मैं मना नहीं कर रहा हूं किसी के कहने पर मत मानना, जरूर मान लेना, लेकिन मानने के बाद में जब आपके अंदर सामर्थ्य आ जाए तो उसमें संशय पैदा करके उसको स्पष्ट कर लो। अगर ऐसा नहीं किया, कालांतर में 1 साल के बाद नहीं, 10 साल के बाद में नहीं, 20, 25, 50 साल के बाद में फिर उसी विषय में संशय पैदा होगा और भटक जाओगे। इसी को कहते योग भ्रष्ट हो गए। ये बड़ी साधना कर रहा था, बहुत भक्ति कर रहा था और बहुत बढ़िया मौन कर रहा था और बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहा था। 20 साल 30 साल के बाद देखा तो ऐसा हो गया कि ये लौकिक से भी गया गुजरा है। फिर उससे कहो जी आप क्या हो गया? अरे देख लिया जी, योग वाग कुछ नहीं होता, सब बेकार की चीज है, ये साधना वाधना सब दिखावा है, हमने बहुत करके देख रखा है, कुछ नहीं धरा इसमें। ऐसी स्थिति में पहुंच जाएगा वो। क्यों ऐसी स्थिति आती है? क्योंकि वो बिना संशय के मान करके चीजों को चल पड़ा और बाद में जाकर के वो परेशान करती हैं वो चीजें, और उसका समाधान नहीं कर सकता क्योंकि संशय ढेरों अंदर घुसे हुए होते हैं और इसलिए निर्धारण नहीं कर पाता है। इसलिए दुखी होकर के, परेशान होकर के, हताश होकर के, निराश होकर के उस रास्ते से भटक जाता है। स्पष्ट हो गए जी? इसलिए जिसको हम मानते हैं, मानो अच्छी बात है, पर उस माने हुए के ऊपर संशय कर करके तत्वज्ञान उत्पन्न करना हमारा धर्म है। इसलिए आप इसमें लगो। जब इसमें लगोगे ना तो आपको फुर्सत नहीं मिलेगी, समय नहीं मिलेगा आपको। तो इधर जाओ उधर जाओ, उससे बात करो इससे बात करो, गपशप लगाओ और घूमो, क्या है वो। अरे कहाँ समय है हमारे पास में ये सब करने के लिए। इनमें जब लगता है व्यक्ति तो उसके पास इतने काम है, इतने काम है, इतने काम है। वो यही तो मौन होकर के काम करने वाली चीजें हैं। एकांत सेवन इन चीजों के लिए होते हैं। मौन होना इन चीजों के लिए होता है। अकेले रहना इन चीजों के लिए होता है, परिस्थिति विशेष में। स्पष्ट हो गए ना? ये आदमी घूमता नहीं फिरता नहीं, इधर नहीं जाता उधर नहीं जाता, ऐसा नहीं करता ऐसा नहीं करता। अरे नहीं करता है तो अच्छी बात है, अगर वो कुछ विशेष काम कर रहा हो तो। और कुछ 2 प्रकार के होते हैं वैसे, कोई ना वो विशेष काम करते हैं और ना कहीं घूमते हैं। वो दिखाते हैं कि हम बहुत बिजी हैं ठीक है ना, और कमरे में बैठे हैं और बहुत बिजी हैं, वो दिखाते हैं और काम करते नहीं है। पता कैसे चलेगा? उसके व्यवहार से। उसके व्यवहार से पता लगेगा आपको, उसके चाल चलन से पता लगेगा। तो इसलिए बहुत करने योग्य काम है कि हमने जो जो मान रखे हैं, जो हमारी मान्यताएं हैं, जिसको मान के चल रहे हैं, वही हमको दुख देंगे, याद रखना। इसलिए उनमें संशय पैदा कर करके और उनको स्पष्ट कर लो, तत्वज्ञान कर लो, फिर वो आपको दुख नहीं देंगे भविष्य में। चलिएगा तो आगे बढ़े जी। अच्छा आगे कहाँ बढ़े, समय ही हो गया आपका। तो ये संशय तक ही रखते हैं जी इसको। हाँ, तो कहते हैं ये जो संशय है 2 विरुद्ध धर्मों को एक साथ रहता है और तत्वज्ञान के निकट रहता है। व्याहतयो ही धर्मयो अन्यतर तत्वं भवितुम अर्हति इति। वो कहते हैं व्याहतयो धर्मयो, 2 विरुद्ध धर्मों में से अन्यतरा एक ही तत्व होगा, यथार्थ होगा। इसलिए कहते हैं 2 विरुद्ध धर्मों में से एक ही यथार्थ हो सकता है, दोनों यथार्थ नहीं हो सकते हैं। क्योंकि 2 विरुद्ध धर्म है और एक ही विषय में 2 विरुद्ध धर्मों में से एक ही उसमें से तत्व होता है, यथार्थ हो सकता है, 2 यथार्थ नहीं हो सकते हैं। स्पष्ट हो गए जी? इसलिए संशय को मिटाना बहुत आवश्यक है। स पृथक उपदिष्ट अपि असाधनम अर्थस्य इति।
सह उस संशय को यद्यपि अलग पदार्थ के रूप में इस न्याय शास्त्र में उपदेश किया है, फिर भी ये किसी अर्थ की सिद्धि में साधन नहीं बन सकता, क्योंकि संशय साधक नहीं होता है, साधक का सहयोगी हो सकता है, साधन का सहयोगी कारण हो सकता है, पर अपने आप संशय किसी को सिद्ध नहीं कर सकता। इसलिए इसको वाक्य में अवयव के रूप में प्रस्तुत नहीं कर सकते। स्पष्ट हो गए अब यहां तक? ओम शांति शांति शांति।